सिवान में तो जानते हैं सांसद शहाबुद्दीन के समय में कुछ विकास हुआ, उसके बाद ओम प्रकाश जी के समय में कुछ नहीं हुआ, कविता जी के समय में भी कुछ नहीं हुआ। अब देखिए ये आए हैं रमेश कुशवाहा जी की पत्नी विजय लक्ष्मी क्या करती हैं। आपको उम्मीद है उनसे? हमको तो उम्मीद नहीं है, हमको देख चुके हैं हम। जनता ने उनको जिताया है, ठीक है। उनको विधायक थे, हम जाने हुए हैं, जानते थे 5 साल विधायक रहे हैं। क्या किए हैं? कौन? उनके पति रमेश कुशवाहा हमको मालूम है। हाँ, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी बातें करते हैं, और उनका सोच कुछ और होता है। कथनी और करनी में अंतर है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। मैंने अभी आपको सिवान की सांसद से कोई उम्मीद नहीं? ना, हमको तो उम्मीद नहीं है। ऐसा आप ऐसा क्या कर देंगे, क्या जो वो लोग नहीं कर पा रहे हैं या कर पाएंगे? आप जो कह रहे हैं हम लोग कर पाएंगे। प्रशांत किशोर की जो सोच है उन पे विश्वास है, भरोसा है। कि वो नई पार्टी लेके आए हैं और नया बिहार बनाना है। हम लोग नए स्तर से काम करेंगे, उद्योग लगाएंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय खोलेंगे। ये सब बातें वो कहते रहते हैं, इसी बात पे हम लोग को भरोसा है, उनके साथ जुड़े हुए हैं। बिहार में जात पात की समस्या बहुत बड़ी है। सांप्रदायिकता तो यहाँ पर नेताओं के द्वारा जो किया जाता है वो तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सांप्रदायिकता से बड़ी जो समस्या है वो जात पात की समस्या है। लोग जात को देख करके वोट करते हैं। ऐसे में आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, तो क्या लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि जात पात से वो ऊपर उठ जाएं और जनसुराज को विकास के नाम पर वोट करें? एकदम इसमें बहुत बड़े लोग लगे हुए हैं। जनसुराज में बहुत विद्वान लोग हैं, इसमें सभी लोग लगे हुए हैं जनता को समझाने बुझाने के लिए, जनसुराज के साथ जुड़ने के लिए। इसलिए यहाँ विश्वास है, भरोसा है। उस पार्टियों में तो मान लीजिए कि बहुत लोग अनपढ़ लोग हैं, इसमें सभी लोग विद्वान टाइप के लोग आए हुए हैं। कौन अनपढ़ है? हाँ, अब बहुत लोग हैं उस नेता को तो अभी विजय लक्ष्मी जी हैं, देख ही रहे हैं कितना कर पाती हैं, बोल पाती हैं। हाँ, तो आप लोग आएंगे तो पढ़े लिखे लोगों को लाएंगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सिवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। गुठनी के बरपलिया पंचायत में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। हमारे साथ इस वक्त उदय प्रकाश राम जी मौजूद हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं यहाँ इस पूरे इलाके में। यहाँ की अगर हम राजनीति की बात करें तो इनकी सक्रियता रहती है। जनसुराज से जुड़े हुए एक नेता हैं। हम आज गुठनी में ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जनसुराज अभी धरातल पर क्या स्थिति परिस्थिति है और आने वाले समय में जनसुराज की जो धमक होगी वो ज़िले में किस तरीके से होगी। राजनीतिक रूप से जनसुराज एक पहचान तो बना ही चुका है और आने वाले 2 अक्टूबर को जनसुराज ने इस बात की भी घोषणा कर दी है कि 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। उदय प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। जनसुराज से क्यों जुड़े, क्या देख कर आए आप? जनसुराज से जुड़े प्रशांत किशोर जी का जो सोच है, नया बिहार बनाना, नया बिहार, नया सोच करने के लिए, तो उन्हीं को नीति को देख के हम उनसे जुड़े। आगे भाई बहुत गरीबी यहाँ है, सभी लोग बिहार के लोग जाते हैं बाहर, मानो 80-90% लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए। इनका सोच है कि हमारी सरकार होगी तो हम यहाँ उद्योग लगाएंगे। यहाँ शिक्षा का भी अभाव है, शिक्षा भी मान लीजिए कि बहुत ही है, विद्यालय कॉलेज खुलवाएंगे, तमाम उनकी सोच जो है कि बहुत ऊंचा है। इसलिए हम जनसुराज से जुड़े। ये जो बात है विकास की बात, पलायन की बात, शिक्षा की बात, ये अन्य पार्टियां भी करती हैं, भाजपा हो, जदयू हो, जो पहले से स्थापित नाम है। फिर जनसुराज में जाने का क्या कारण है? आपने
आपको वहाँ पर क्यों नहीं आपने वहाँ पर इन चीज़ों को आपने राजनीतिक तौर पर अपने आप को स्थापित करने का वहाँ पर क्यों नहीं कोशिश किया? वहाँ इसलिए नहीं किए कि ये लोग पहले से बोलते आ रहे हैं कि हम लोग गरीबी, बिहार के गरीबी मिटाएंगे। हाँ, आज कुछ करते नहीं हैं ये लोग, चाहे बीजेपी वाले हो चाहे आरजेडी वाले हों। ये नई पार्टी है, नई सोच है इनका, तो इसलिए इन पे भरोसा है, विश्वास है कि कुछ करेंगे, इसलिए हम इनके साथ जुड़ गए। बिहार की समस्या क्या आपका क्या मानना है? बिहार की क्या समस्या है? बिहार की समस्या यही है, बेरोजगारी है, उद्योग नहीं लगे हुए हैं। उद्योग होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, यही सब होना चाहिए। सिवान की क्या समस्या है? सिवान सेम समस्या है सिवान का भी। सिवान में तो जानते हैं सांसद शहाबुद्दीन के समय में कुछ विकास हुआ, उसके बाद ओम प्रकाश जी के समय में कुछ नहीं हुआ, कविता जी के समय में भी कुछ नहीं हुआ। अब देखिए ये आए हैं रमेश कुशवाहा जी की पत्नी विजय लक्ष्मी क्या करती हैं। आपको उम्मीद है उनसे? हमको तो उम्मीद नहीं है, हमको देख चुके हैं हम। जनता ने उनको जिताया है, ठीक है। उनको विधायक थे, हम जाने हुए हैं, जानते थे, 5 साल विधायक रहे हैं। क्या किए हैं? कौन? उनके पति रमेश कुशवाहा हमको मालूम है। हाँ, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी बातें करते हैं, और उनका सोच कुछ और होता है। कथनी और करने में अंतर है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। माने अभी आपको सिवान की सांसद से कोई उम्मीद नहीं ना? हमको तो उम्मीद नहीं है। ऐसा आप ऐसा क्या कर देंगे क्या जो वो लोग नहीं कर पा रहे हैं या कर पाएंगे? आप जो कह रहे हैं हम लोग कर पाएंगे। प्रशांत किशोर की जो सोच है उन पे विश्वास है, भरोसा है, कि वो नई पार्टी लेके आए हैं और नया बिहार बनाना है। हम लोग नए स्तर से काम करेंगे, उद्योग लगाएंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय खोलेंगे। ये सब बातें वो कहते रहते हैं, इसी बात पे हम लोग को भरोसा है, उनके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ काम करेंगे। हम लोग भी कुछ काम करेंगे उनके साथ रह के, यही उम्मीद लेके हम लोग जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं। लोकसभा का चुनाव बीत गया, अभी विधानसभा का चुनाव जो है दस्तक दे रहा है। जनसुराज से आप जुड़े हैं, क्या देखते हैं सिवान में क्या स्थिति परिस्थिति होगी आने वाले चुनावों में जनसुराज की? आने वाला समय में सिवान का स्थिति बहुत मजबूत होगा। हमको तो लगता है कि 8 विधानसभा के सीट निकाल लेंगे वो। और ऐसा क्यों लगता है आपको? बड़े नाम है, पहले से नाम है, नीतीश कुमार और मोदी जी का गठबंधन है, कई पार्टियों का गठबंधन है। आप लोग कहाँ से? सब कुछ के बावजूद अब सब लोग देख चुके हैं कौन क्या किया है, कौन क्या कर रहा है, सबका कार्यकाल लोग देख चुके हैं। अब सबका सोच है कि नया आदमी को, नया चेहरा लाया जाए, नई उम्मीद के साथ, नया काम। क्या नया काम करेंगे आप लोग? नया विकास। आप बता रहे हैं पलायन, बता रहे हैं, हाँ, पलायन तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार की समस्या इससे बड़ी है। इससे बड़ी है बिहार में अगर हम बात करें, यहाँ भ्रष्टाचार की बात आती है, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं लचर हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। इन तमाम समस्या का निवारण कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे हम लोग। वो हमारे प्रशांत किशोर जी का सोच है, कर पाएंगे, एकदम नया बिहार बनाएंगे। सिवान सोच है, आपको विश्वास है? हाँ, विश्वास है। अभी क्या किस तरह की तैयारियां चल रही हैं जिले में? किस तरह की गतिविधियां आप लोग? अभी गतिविधियां अब शुरू होगा। गतिविधियां में तो अभी हम नए आए हुए हैं, अभी तो 1 महीना हमको हुआ। 1 महीने पहले आप जुड़े? हाँ, अभी 1 महीना हुआ। आप इस इलाके में, इस पंचायत में आपके घर के सदस्य, आपकी संबंधी मुखिया हैं, आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, आप यहाँ के इलाके को, इस इलाके की समस्याओं को समझते हैं, तो क्या लगता है यहाँ के लोग जनसुराज पर विश्वास जता रहे हैं? जनसुराज पर विश्वास जता रहे हैं। करीब 40% लोग अभी जुड़ गए हैं। हाँ, आने वाला समय में विधानसभा होते हुए तो हमको लगता है कि 80-90% लोग जनसुराज के साथ रहेंगे। हाँ। बड़ा बदलाव होगा। बड़े बदलाव के साथ लोग जुड़ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं प्रशांत किशोर पर। अच्छा, मान लीजिए घर घूम रहे हैं ना, गांव घूम रहे हैं वो। हाँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपके नेता पर, प्रशांत किशोर जी पर विश्वास नहीं है, तो आप उनसे क्या कहिएगा कि विश्वास उनको आ जाए?
उनको भी हम बताएंगे। क्या बताएंगे, बताइए। भाई बच्चों को पढ़ाना है, उद्योग लगाना है, तो इसी पार्टी के साथ आप लोग रहिए। ये प्रशांत किशोर का सोच है, नया बिहार बनाना है। एक सवाल, अंतिम सवाल होगा। बिहार में जात पात की समस्या बहुत बड़ी है। सांप्रदायिकता तो यहाँ पर नेताओं के द्वारा जो किया जाता है वो तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सांप्रदायिकता से बड़ी जो समस्या है वो जात पात की समस्या है। लोग जात को देख करके वोट करते हैं। ऐसे में आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, तो क्या लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि जात पात से वो ऊपर उठ जाएं और जनसुराज को विकास के नाम पर वोट करें? एकदम इसमें बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। जनसुराज में बहुत विद्वान लोग हैं। इसमें सभी लोग लगे हुए हैं जनता को समझाने बुझाने के लिए, जनसुराज के साथ जुड़ने के लिए। इसलिए यहाँ विश्वास है, भरोसा है। उस पार्टियों में तो मान लीजिए कि बहुत लोग अनपढ़ लोग हैं। इसमें सभी लोग विद्वान टाइप के लोग आए हुए हैं। कौन अनपढ़ है? हाँ, अब बहुत लोग हैं उस नेता में। नेता को तो अभी विजय लक्ष्मी जी हैं, देख ही रहे हैं कितना कर पाती हैं, बोल पाती हैं। हाँ, तो आप लोग आएंगे तो पढ़े लिखे लोगों को लाएंगे। चलते चलते क्या अपील करेंगे सिवान की जनता देख जनता से यही मेरा अपील रहेगा कि जनसुराज के साथ जुड़े लोग। नया बिहार बनाना है, नया सोच है प्रशांत किशोर जी का। चलिए ठीक है। उदय राम जी से हमारी बातचीत हो रही थी। जनसुराज में 1 महीना पहले ये जुड़े हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं। जनसुराज को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव हैं, बड़ी उम्मीदें हैं। और मुख्यतः जो इनकी बातचीत से आपने सुना भी कि पलायन और रोजगार की समस्या को ये रेखांकित कर रहे हैं। बाकी ये तो भविष्य के गर्भ में है कि जनसुराज बिहार की राजनीति में भविष्य में आने वाले समय में क्या गुल खिलाएगा। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।